कभी सोचा है कि पर्स में रखे नोट तो वही के वही हैं, लेकिन उनकी वैल्यू, उनकी खरीदने की ताकत साल दर साल कम क्यों होती जा रही है? आज ना हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इसे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि भाई आज के 100 रुपए कुछ साल पहले वाले 100 रुपए जैसे क्यों नहीं लगते? मतलब बाजार जाओ तो ये बात और भी ज्यादा चुभती है। आखिर हो क्या रहा है ये? चलिए एक बहुत ही सिंपल सा रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। पेट्रोल। 10 साल पहले की बात करें तो पेट्रोल करीब 70 रुपए लीटर मिलता था। और आज आज तो 100 के पार है। ये सबसे सीधा और साफ सबूत है कि हमारे पैसे की कीमत कैसे घट रही है। तो ये जो विलन है, जो हमारे पैसे की ताकत को धीरे धीरे खा रहा है, उसका एक नाम है। एक बहुत ही जाना पहचाना नाम। महंगाई। जी हाँ, इन्फ्लेशन। अच्छा, तो ये महंगाई होती क्या है टेक्निकली? देखिए, ये वो रेट है, वो दर है जिससे बाजार में चीज़ों और सर्विसेज के दाम बढ़ते हैं। और सीधी सी बात है, जब दाम बढ़ेंगे तो हमारे पैसे की खरीदने की ताकत, जिसे परचेजिंग पावर भी कहते हैं, वो अपने आप कम हो जाएगी। इसको ना और भी आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए आज 100 रुपए में 5 चॉकलेट आती हैं। अब कुछ वक्त बाद महंगाई बढ़ी और अब उन्हीं 100 रुपए में सिर्फ 4 चॉकलेट मिल रही हैं। नोट तो वही 100 का है, पर उसकी वैल्यू वो घट गई। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस महंगाई को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका ना एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लेते हैं कि कोई चीज पहले 100 रुपए की थी और अब उसकी नई कीमत हो गई है 110 रुपए। तो इस केस में महंगाई दर कितनी हुई? सीधी सी बात है, 10%। इसका मतलब यह हुआ कि उस चीज की कीमत में 10% का इजाफा हो गया। बस यही वो नंबर है जिसके बारे में हम सब न्यूज में सुनते रहते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि महंगाई क्या है, पर अब असली सवाल, आखिर ये कीमतें बढ़ती ही क्यों हैं? चलिए अब इसके पीछे के कारणों को थोड़ा खोदते हैं। देखिए, मोटे तौर पर महंगाई के 3 मेन कारण होते हैं। पहला है डिमांड पुल, मतलब जब किसी चीज की डिमांड इतनी बढ़ जाए कि सप्लाई कम पड़ जाए। दूसरा है कॉस्ट पुश, यानी जब उस चीज को बनाने का खर्चा, उसकी लागत ही बढ़ जाए। और तीसरा है बिल्ट इन। ये एक तरह का साइकिल है, जहां सैलरी बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं, और कीमतें बढ़ती हैं तो सैलरी बढ़ाने का प्रेशर बनता है। और इन 3 बड़े कारणों के अलावा भी कई चीजें हैं जो महंगाई की आग में घी का काम करती हैं, जैसे कि मार्केट में पैसों की सप्लाई का बढ़ जाना, सरकार की कुछ पॉलिसीज, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, या फिर सप्लाई चेन में कोई गड़बड़ी आ जाना। और हाँ, युद्ध या महामारी जैसी बड़ी ग्लोबल घटनाएं भी इसे बहुत अफेक्ट करती हैं। लेकिन एक मिनट, क्या महंगाई हमेशा ही बुरी चीज होती है? शायद नहीं। असल में ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसके कुछ फायदे भी हैं तो नुकसान भी। तो इसके 2 चेहरे हैं। एक तरफ जो नेगेटिव साइड है वो ये कि हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, हमारी सेविंग्स की कीमत घटती है और रोज का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ थोड़ी बहुत महंगाई लोगों को पैसा सिर्फ बचाने के बजाय उसे खर्च करने या कहीं इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करती है, जिससे इकोनॉमी को एक पुश मिलता है, एक रफ्तार मिलती है। तो जब महंगाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो सवाल यह है कि भाई इसकी लगाम किसके हाथ में है? मतलब इसे कंट्रोल कौन करता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। आखिर वो कौन सी अथॉरिटी है जो इस पूरे बैलेंस को बनाए रखती है, जो ये पक्का करती है कि महंगाई बेकाबू ना हो जाए? तो भारत में ये बड़ी जिम्मेदारी है हमारे सेंट्रल बैंक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कंधों पर। अब आरबीआई के पास ना इसे काबू में रखने के लिए अपने कुछ खास टूल्स होते हैं, जैसे रेपो रेट को सेट करना। इससे ये तय होता है कि बैंकों को कर्ज कितना महंगा या सस्ता मिलेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करना और मार्केट में मनी सप्लाई यानी पैसों के फ्लो को कंट्रोल करना भी इन्हीं के हाथ में होता है। अब ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, आरबीआई का मकसद महंगाई को बिल्कुल खत्म करना नहीं, बल्कि उसे एक हेल्दी जोन या कह लीजिए कि एक कंफर्ट जोन में रखना होता है। भारत के लिए ये जोन है करीब करीब 2 से 6% के बीच। अगर महंगाई इससे कम हो जाए तो इकोनॉमी सुस्त पड़ जाती है, और अगर इससे ज्यादा हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। चलिए अब वापस आते हैं सबसे जरूरी बात पर, कि इस पूरी कहानी का हमारी अपनी जेब पर, हमारे फाइनेंस और हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ता है। इसको ऐसे समझिए, अगर महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन सैलरी वहीं की वहीं है, तो असल में हमारी कमाई कम हो रही है। बैंक में जो सेविंग्स पड़ी हैं वो भी समय के साथ अपनी वैल्यू खो रही हैं। हाँ, इसका एक दिलचस्प पहलू भी है।
अगर किसी का कोई पुराना लोन चल रहा है तो महंगाई बढ़ने से उसे चुकाना थोड़ा थोड़ा आसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि महंगाई सिर्फ न्यूज़पेपर में छपने वाला एक आंकड़ा नहीं है। ये एक ऐसी ताकत है जो हम सबकी फाइनेंशियल लाइफ को लगातार शेप दे रही है, बदल रही है। तो असली सवाल ये नहीं है कि महंगाई क्या है, असली सवाल ये है कि हम इस बदलाव के लिए खुद को और अपने पैसों को कैसे तैयार करते हैं। सोचने वाली बात है ना?